हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राकेश मौर्य आपका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू ई वे बिल। तो ई वे बिल को लेकर लोगों में एक कन्फ्यूज़न आ रही है, एक डाउट आ रहा है। वो डाउट ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि जिसने फरवरी और मार्च की रिटर्न फाइल नहीं करी तो वो क्या अब ई वे बिल जनरेट कर सकेगा या नहीं। इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों में। तो आइए हम इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि जो लोग फरवरी और मार्च की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो वो लोग ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने नोटिफिकेशन नंबर 32 ओपन करा है सेंट्रल टैक्स का, जो कि 3 अप्रैल का है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने मेंशन करा था कि जो लेट फीस सेक्शन 47 में लगती है उसे गवर्नमेंट वेव कर देगी अगर एसएससीज टैक्स पेयर्स अपने रिटर्न्स फाइल कर देते हैं बाय द डेट गिवन बिलो। मतलब जो डेट नीचे मेंशन करी, अगर विद इन दिस पीरियड अगर वो लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं तो जो सेक्शन 47 की लेट फीस है वो गवर्नमेंट वेव कर देगी। तो ये टेबल का एनालिसिस करते हैं कैसे कैसे क्या क्या दिया है, इसमें मेंशन करा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में मेंशन करा है कि जो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है वो अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न 3B, मतलब 3B GSTR 3B वो 24 जून तक फाइल कर देते हैं तो उनकी लेट फीस वेव हो जाएगी। तो ये तो हो गया 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए। फिर सेकंड पॉइंट में है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है तो उनको अपनी फरवरी और मार्च की GSTR 3B 29 जून तक फाइल करनी है और अप्रैल की 30 जून तक फाइल करनी है। तो उनकी लेट फीस वेव हो जाएगी सेक्शन 47 की। थर्ड पॉइंट में टैक्स पेयर हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इस केस में उनकी फरवरी की रिटर्न उन्हें 30 जून तक फाइल करनी है, मार्च की 3 जुलाई तक फाइल करनी है और अप्रैल की 6 जुलाई तक फाइल करनी है। तो इस नोटिफिकेशन से ये क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट सिर्फ लेट फीस वेव कर रही है और ड्यू डेट, जो एक्चुअल ड्यू डेट होती है, नॉर्मल ड्यू डेट, वो एक्सटेंड नहीं करी है। इसके अलावा एक सेकंड नोटिफिकेशन और थी, उस नोटिफिकेशन नंबर 35, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। सिर्फ एक रिलैक्सेशन दी थी कि अगर आप इस पीरियड तक रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपको सेक्शन 47 की जो लेट फीस होती है जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग की वो चार्ज नहीं होगी। तो 30 सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 35 देखते हैं। ये है सेक्शन 35 का जो मेन पॉइंट था, इसमें ये था कि जो भी हमारी ड्यू डेट 20 मार्च से लेकर 29 जून के बीच में फॉल हो रही हैं, गवर्नमेंट उनको एक्सटेंड कर रही है 30 जून तक। बट इसका भी जो एक्सेप्शन है नीचे ये रहा, सेल नॉट एप्लीकेबल फॉर द कंप्लाइंस ऑफ प्रोविजन, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर C, सेक्शन 39। सेक्शन 39 का सबसेक्शन 1 होता है अपना GSTR 1 और GSTR 3B की फाइलिंग से रिलेटेड। तो उसको यहाँ पर कवर नहीं किया गया है, मतलब उसकी जो ड्यू डेट है वो वही ड्यू डेट रहेगी जो नॉर्मली होती है, उसमें रिलैक्सेशन नहीं दी है। तो इसका मतलब हमें GSTR 1 और GSTR 3B अपनी विद इन अ पीरियड जो भी नॉर्मल ड्यू डेट होती है उसमें फाइल करनी थी। अब आते हैं GSTR 3B के ई वे बिल के रूल्स पे ऊपर। तो जो ई वे बिल का रूल नंबर 138 है वो बताता है कि अगर आपने 2 महीने की प्रीसीडिंग 2 महीने की रिटर्न्स फाइल नहीं करी तो आपका जो ई वे बिल का पोर्टल है वहाँ पर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि अप्रैल का महीना चल रहा है और फरवरी और मार्च दोनों महीने की रिटर्न की ड्यू डेट निकल चुकी है। तो ऐसे में अब आप जिन लोगों ने फरवरी और मार्च की रिटर्न फाइल नहीं करी है उनका ई वे बिल के पोर्टल पर आईडी ब्लॉक हो जाएगी आफ्टर द एनालिसिस ऑफ दिस बोथ नोटिफिकेशन नंबर 32 और नोटिफिकेशन नंबर 35। बट अभी मैंने जो ओपन करा था तो मैंने देखा वहाँ पर अभी उन्होंने ब्लॉक नहीं करा है, मतलब ई वे बिल के पोर्टल पर अभी उन्होंने ब्लॉक नहीं करा है। आईडी जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी है वो भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ पर गवर्नमेंट उनका, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं करी है उनका वहाँ पे ई वे बिल के पोर्टल पे ब्लॉक कर देगी। तो मेरी सजेशन यही है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न्स फाइल कर लें फरवरी और मार्च की, अदरवाइज़ आपको ई वे बिल निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट ने ई वे बिल के रिगार्डिंग में इनकी रिटर्न्स की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करी है। सिर्फ वो लेट फीस वेव करने के लिए है। जो भी ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट है इसमें अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपकी सिर्फ लेट फीस वेव होगी। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ शेयर
the video and subscribe the channel. Thank you friends.